KSIS Academy पटना वेलकम्स यू ऑल। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 5 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 16 से 25 माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 से 26 जो है वो झेलम नदी पे आधारित क्वेश्चन है। अपने डिस्कशन चालू करने से पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है हमारे व्हाट्सएप पे कि यूपीएससी का ग्रुप में ऐड करने के लिए। तो यूपीएससी का ऑलरेडी एक साल पहले ग्रुप बन चुका है और वो अपने सीमा तक पहुंच चुका है। और हम लोग 10 अक्टूबर को जब यूपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा तो 10 अक्टूबर के बाद एक नया यूपीएससी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, फिर ऐसे बच्चों को उसमें सम्मिलित करेंगे। अभी फ़िलहाल जो ग्रुप में आप लोग का मैसेज आ रहा है वो है बीपीएससी के लिए, यानी 67th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसका पीटी एग्ज़ाम है, उसके लिए ये ग्रुप बना है। और एक ग्रुप जो है वो पेड ग्रुप है, उसमें कुछ सर्विसेज दिया जाता है इन द सेंस कि आपको पीडीएफ में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको जरूरत पड़ने पे नोट्स दिया जाएगा, यदि बच्चे का कोई क्वेरी होगा, कुछ डाउट होगा तो उसके लिए वो बना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 16 से 26 हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं। और आज का क्वेश्चन जो है, इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो झेलम नदी पे आधारित है। तो ये 11 क्वेश्चन आप जब पूरा कर लेंगे, इसका डिस्कशन पूर्ण हो जाएगा, तो इतना आप लोग सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुंच जाइए कि बीपीएससी के स्तर पे, यदि हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम का स्तर देखें तो झेलम नदी पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं बनती है। मीन्स यू आर सफिशिएंट एज फार एज क्वेश्चंस ऑन झेलम रिवर इज कंसर्न्ड। तो चलिए डिस्कशन हम लोग अपना चालू करते हैं। और आज का डिस्कशन है ये झेलम नदी। स्लाइड में दिख रहा होगा, ये है आपका झेलम नदी जो कि चेनाब नदी में आके मिल रही है। अब देखिए ये है झेलम नदी और ये सारी नदियां जो हैं पाकिस्तान के पंजाब में आके आपस में मिल रही है। तो यदि क्वेश्चन इस पे भी दो तरीके का पूछा जाता है कि पंजाब की नदियों में, जब पंजाब की नदी पूछा जाए तो समझ लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान की पंजाब, क्योंकि जियोलॉजी के आधार पे पाकिस्तान भी जो प्रकृति बना है, जो नेचर इस धरती को बनाई है, वो प्रकृति के अनुसार पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान खुद भारत का अभिन्न अंग है। यानी जियोलॉजी के आधार पे, भूगर्भिक के आधार पे जो है पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया और दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जब हम लोग बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जब हम लोग बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की, तो पाकिस्तान भी ज्योग्राफी के आधार पे भारत के साथ मिला रहता है। तो जब क्वेश्चन आए कि पंजाब की नदियां में सबसे पश्चिम कौन है, सबसे पश्चिम नदी कौन सा है, तो ये आपका झेलम है। ये है सिंधु नदी, इसको हम लोग नहीं मिला रहे अभी। ये पंजाब क्षेत्र में, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में सबसे पश्चिम में आपका झेलम नदी है। ये देखिए चेनाब है, ये सतलज है, सतलज, चेनाब और झेलम। तो सबसे वेस्ट, सबसे पश्चिम में ये है। यदि क्वेश्चन आए कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पश्चिम नदी कौन है, इफ द क्वेश्चन कम्स दैट विच इज द वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ऐसे स्थिति में आपका इंडस रिवर है, ऐसे स्थिति में आपका सिंधु नदी है। दूसरा चीज कि इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो वेरीनाग झरना से, वेरीनाग जलप्रपात से, वेरीनाग से झेलम नदी की उत्पत्ति होती है। मीन्स द झेलम रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग। और यहाँ से उत्तर की ओर श्रीनगर के बीचों बीच ये जाती है।
और श्रीनगर से ये है बारामुल्ला, श्रीनगर से ये बारामुल्ला की तरफ बढ़ती है और बारामुल्ला की तरफ बढ़ती है तो इसी दौरान ये वुलर झील से होते हुए फिर ये साउथ वेस्ट, फिर ये दक्षिण पश्चिम की ओर जाके मुजफ्फराबाद जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो एक हल्का सा समझ लीजिए रूपरेखा, वेरीनाग से ये निकलती है, श्रीनगर के तरफ जाती है, श्रीनगर को पार करती है, श्रीनगर से जैसे ही पार करती है तो बारामुल्ला की ओर मुड़ती है। बारामुल्ला की ओर मुड़ने के दौरान ही वुलर झील से ये साउथ वेस्ट हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है और पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद जगह पे जाके ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। एक रूपरेखा है आपका झेलम रिवर का। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द नेम ऑफ झेलम रिवर इन कश्मीरी लैंग्वेज? झेलम, वितास्ता, व्यात या नन ऑफ दीज? कश्मीरी भाषा में झेलम नदी का क्या नाम है? झेलम, वितास्ता, व्यत। झेलम जो है आप हिंदी नाम है। वितस्ता जो इसका संस्कृत में इसको बोला जाता है वितस्ता, और हमारे वेद के अनुसार भी झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। और व्यथ जो है कश्मीरी भाषा में इस नदी को व्यथ कहा जाता है। तो टेस्ट 5 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है सी यानी व्यथ। झेलम इसको अंग्रेजी और हिंदी में बोलते हैं, वितस्ता इसको संस्कृत में बोलते हैं, झेलम का प्राचीन नाम भी वितस्ता है और व्यत इसका कश्मीरी भाषा में नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके थे, यदि 5 रिवर्स ऑफ पंजाब की बात की जाए और उसमें से वेस्टर्न मोस्ट की बात की जाए तो सही ऑप्शन है आपका झेलम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है झेलम। पंजाब की 5 नदियों में से सबसे पश्चिमी कौन सा है? तो वो है आपका झेलम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है झेलम। ठीक है, चलिए अब आपके झेलम ये सबसे पश्चिमी देख लीजिए। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ब्यास, सतलज, ये सतलज होके हो रही है, ब्यास मिल रही है सतलज में, ये रावी नदी है, चेनाब नदी है, झेलम नदी है और इस सब में सबसे पश्चिम झेलम है। और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे जो पश्चिमी नदी है वो है आपका इंडस रिवर या सिंधु रिवर। झेलम रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? चेनाब, सतलज, रवि, ब्यास। देखिए झेलम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, बट फाइनली इट फ्लोज एज अ चेनाब रिवर। देखिए क्वेश्चन देखिए, इसको जो मैप देखिए, ये है आपका झेलम नदी है ना, और ये है चेनाब नदी। झेलम नदी चेनाब नदी में मिल रही है और ये जो बह रही है ये चेनाब नदी बह रही है और झेलम नदी इसमें मिल जा रही है आके। तो झेलम नदी फिर चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरी हो गई, झेलम नदी फिर चेनाब नदी की सहायक नदी होगी। एक बार फिर देखिए, ये चेनाब नदी है और ये चेनाब नदी नीचे जाके बह रही है। ये झेलम नदी है और ये झेलम नदी चेनाब नदी में आके मिल रही है। फाइनली चेनाब नदी भी सिंधु नदी में या इंडस रिवर में मिल जाती है, लेकिन झेलम जो है चेनाब में मिल रही है। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि झेलम नदी जो है चेनाब नदी की सहायक नदी है। झेलम रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। तो झेलम क्वेश्चन नंबर 18, विच झेलम रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो आंसर इज चेनाब। क्वेश्चन है झेलम नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है आपका चेनाब। तो क्वेश्चन नंबर 18 का है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग जाने से पहले एक और पॉइंट है जो मिस कर गए हैं। आप देखिए ये जो झेलम जो चेनाब में मिल रही है, ये जगह है त्रिमू, ये जगह का नाम है त्रिमू और ये झांग डिस्ट्रिक्ट है। पंजाब के झांग डिस्ट्रिक्ट में त्रिमू नामक जगह पे झेलम नदी चेनाब नदी में आके मिल रही है। त्रिमू नदी
क्वेश्चन, त्रिमु पे क्वेश्चन या इसका स्पेलिंग में यदि आपको डाउट है तो आगे क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पुराण्स, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पुराण्स टॉक्स अबाउट द ऑरिजिन ऑफ झेलम रिवर? स्कंद पुराण, वायु पुराण, नीलमत पुराण या मत्स्य पुराण? क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण झेलम नदी की उत्पत्ति के बारे में बात करता है? स्कंद पुराण, वायु पुराण, नीलमाता पुराण या मत्स्य पुराण? तो देखिए, झेलम का संस्कृत नाम है वितास्ता, याद रखिएगा, ठीक है। और नीलमत पुराण में या नीलमता पुराण में या नीलमाता पुराण में ये कहा गया है कि पार्वती माँ को ऋषि कश्यप ये आग्रह किए कि आप इस क्षेत्र में आइए और यहाँ पे जो एक तरह से गंदगी फैला है इस धरती को आप शुद्धिकरण कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पिशाच रहा करते थे, राक्षस रहा करते थे और इसके कारण जो है इस भूमि पे बहुत ही ज़्यादा जो अनैतिकता फैल गई है। तो पार्वती माँ आप प्लीज़ आइए इस धरती पे और इस भूमि को शुद्ध कर दीजिए, ऐसा ऋषि कश्यप पार्वती माँ से आग्रह करते हैं। तो फिर पार्वती माँ स्वर्ग में एक नदी का रूप लेती हैं और शिव भगवान जो अपने तीर से जो है छोड़ते हैं धरती पे, और उसी जहाँ पे तीर लगता है वहीं से एक झरना निकलता है और झरना का नाम है वेरी नाग। इस झरना का नाम है वेरी नाग। तो वेरी नाग झरना जो पानी निकलता है वहीं से पार्वती माँ नदी का रूप लेती हैं। और कहा जाता है, नीलमत पुराण के अनुसार ये कहा जाता है कि शिव जी ही वो वेरीनाग झरना से, वेरीनाग स्प्रिंग से जो पानी निकला उसका नाम दिए वितास्ता। तो वितास्ता जो संस्कृत नाम है झेलम का या प्राचीन जो नाम है झेलम का, वो नाम कहा जाता है, नीलमत पुराण के अनुसार ये कहा जाता है कि ये नाम शिव जी खुद दिए और वो अपने धनुष बाण से ही उस धरती पे वो वार किए और धरती से ये पानी निकला। तो नीलमता पुराण में हम लोग को ये बताई जाती है कि झेलम नदी की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पुराण्स टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ झेलम रिवर? स्कंद पुराण, वायु पुराण, नीलमत पुराण, मत्स्य पुराण? तो सही आंसर है आपका नीलमत पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा पुराण झेलम नदी की उत्पत्ति के बारे में बात करता है? स्कंद पुराण, वायु पुराण, नीलमत पुराण या मत्स्य पुराण? या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक? तो सही आंसर है आपका नीलमता पुराण। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ झेलम रिवर इन ग्रीक लैंग्वेज? झेलम, वितास्ता, व्यर्थ, हाइडेस्पस? हिंदी में पढ़ते हैं, यूनानी भाषा में झेलम नदी का नाम क्या है? झेलम, वितस्ता, व्यर्थ या हाइडेस्पस? तो सही ऑप्शन है डी यानी हाइडेस्पस। तो यूनानी भाषा में झेलम नदी का नाम हाइडेस्पस है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है डी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द झेलम रिवर? हिंदी में झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वो है आपका वेरी नाग। वो क्या है बच्चों? वो है वेरी नाग। ये वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट है। वेरीनाग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कहा जाता है। ये है आपका वेरीनाग झील, वेरीनाग स्प्रिंग जहाँ से निकला है। ये आप देखिए, सही पूछिए तो उसका रास्ता बनता है अनंतनाग से, इसीलिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। लेकिन सही में यदि रास्ता बना रहे तो ये होता है कोथर डिस्ट्रिक्ट में। कोथर जिले में ये रहता है। करीब आपका 78 किलोमीटर, श्रीनगर से 78 किलोमीटर ये साउथ ईस्ट है।
और जम्मू श्रीनगर हाईवे पे ही आपको ये वेरीनाग जो है झरना मिल जाएगा। तो लेके चलिए कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन सही से देखिएगा, सही रूप से देखिएगा, रास्ता के अलावा यदि उसका स्पॉट देखिएगा तो वो कोथर डिस्ट्रिक्ट होता है। तो कल होकर यदि ऑप्शन कोथर डिस्ट्रिक्ट भी आता है तो आप इसको सही मानिएगा, ऐसे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आप मान के चलिए। वेरीनाग जो नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है नीलनाग, नीलनाग के नाम से ये वेरीनाग नाम दिया गया है। और वेरीनाग कौन थे? तो जो हम लोग बात किए थे ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप के पुत्र का नाम नीलनाग था और इसी नीलनाग से नाम पड़ा वेरीनाग। और वितस्ता जो है शिव जी, शंकर भगवान, भोले बाबा, खुद ये पार्वती माँ जो नदी के रूप में थी, उनका ये नाम दिया गया है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरीनाग है और ये अनंतनाग जिले में पड़ता है। द सोर्स ऑफ द झेलम रिवर इज वेरीनाग एंड इट फॉल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनंतनाग। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर झेलम? लीदर रिवर, रिवर वेशव, सिंध रिवर या ऑल द ऑप्शंस? निम्नलिखित में से झेलम नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? लीदर नदी, वेशा नदी, सिंध नदी या सभी विकल्प? क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर झेलम? हम लोग झेलम नदी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं झेलम नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो एक है लीदर रिवर, ये भी सही है। रिवर वेशव, ये भी सही है। सिंध रिवर, ये भी सही है। सिंध रिवर कश्मीर का, याद रखिएगा, सिंध रिवर और भी है। तो ए बी सी ये तीनों ऑप्शन सही है। इन्हें तीनों नदियां झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है, झेलम नदी की सहायक नदी है। चलिए हिंदी में बात करते हैं। निम्नलिखित में से झेलम नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? लीदर नदी भी है, वेशा नदी भी है और सिंध नदी भी है। अब एक एक करके चलते हैं। लीदर नदी के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये मैप देखिए, ये आपका वेरीनाग झरना जो है इधर है। अब देखिए यहाँ पे मिलता जुलता डिस्ट्रिक्ट, एक है दोदा, याद रखिएगा, एक है अनंतनाग, ये अनंतनाग है, अनंतनाग जिला, ये है दोदा जिला, अनंतनाग जिला, पुलवामा और फिर ये श्रीनगर। कहने का मतलब कि आपका जो झेलम नदी है वो ऐसे जाता है, झेलम नदी ऐसे जाता है तो अनंतनाग को भी क्रॉस करेगा, पुलवामा को भी क्रॉस करेगा और श्रीनगर को बीचों बीच ये जाएगा। ठीक है, और श्रीनगर से फिर ये बारामूला की ओर मुड़ता है, याद रखिएगा। दोदा, अनंतनाग, पुलवामा और श्रीनगर जिला, ये 4 जिला आपको ध्यान रखना है। अब जो लीदर नदी है, इसको, इसका एक और नाम है, उसको हम लोग लंबोदरी कहते हैं। लंबोदरी का मतलब होता है लॉन्ग बेलिड गॉडेस, जिनका पेट जो है लंबा है, जैसे गणेश जी है कि नहीं। तो लंबोदरी नदी जो है एक हिमनद से निकलती है, जिसका नाम है कालाहोई हिमनद या कालाहोई ग्लेशियर। और फिर से आप मैप में देखिए, एक और मैप आपको दिखाते हैं। ये जो आपका अनंतनाग है, अनंतनाग, ये अनंतनाग जिला है। यहाँ पे जगह है खानाबाल, ये खानाबाल है। इसको और नाम देना चाहते हैं, इसको बोल सकते हैं मिरगुंड खानाबाल, मिरगुंड खानाबाल लिख लीजिएगा। तो लीदर जो नदी है या लंबोदरी नदी जो है, ये कालाहोई हिमनद, कालाहोई हिमनद यहाँ पे है और कालाहोई हिमनद से ये निकलती है। कालाहोई हिमनद जो है ये लीदर नदी की उद्गम स्थल है, ऑरिजिन है। और वहाँ से निकलते हुए ये खानाबाल जो है, खानाबाल, मिरगुंद खानाबाल, यहाँ से आपका झेलम नदी निकलता है, जाता है, इसका ये मार्ग है। और यही मिरगुंद खानाबाल में
यहाँ से आपकी लीदर नदी आके मिलती है। तो लीदर नदी भी आपकी झेलम नदी की एक सहायक नदी है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी सहायक नदी है रिवर वेशव नदी। वेशव नदी भी एक जगह है अनंतनाग में जिसका नाम है संगम। संगम में वेशव नदी जो है झेलम नदी पे मिल जाती है। और तीसरा नदी है सिंध नदी। सिंध नदी जो है हम लोग जैसे बात किए थे, ये पहुंचती यहाँ से अनंतनाग से होते हुए श्रीनगर जाती है और रास्ते में पड़ता है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा जिला। पुलवामा में ही एक जगह है जिसका नाम है शादीपोरा। शादीपोरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है। यही शादीपोरा में झेलम नदी में सिंध नदी आके मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का, निम्नलिखित में से झेलम नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? लीदर नदी है जो कि मिरगुंड खानाबाल में झेलम नदी से मिलती है। दूसरा है आपका रिवर वेशव या वेशव नदी जो कि अनंतनाग के संगम में आके मिलती है। और तीसरा है सिंध नदी जो कि कश्मीर घाटी पुलवामा में शादीपुर नाम के जगह पे आके झेलम नदी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द लीदर रिवर? कालोहुई ग्लेशियर, पीर पंजाल, अनंतनाग या नन ऑफ दिस? हिंदी में पढ़ते हैं। लीदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है कोलाहई ग्लेशियर या कोलाहोई हिमनद। तो 23 का सही ऑप्शन है आपका ए। 23 का सही ऑप्शन है आपका ए। अब क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द सिंध रिवर? सिंध रिवर जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, झेलम नदी की एक सहायक नदी है, झेलम नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। तो सही आंसर है मचोई ग्लेशियर। 24 का सही ऑप्शन है डी। चलिए हिंदी में चलते हैं। सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो वो है मचोई हिमनद या मचोई ग्लेशियर। यानी क्वेश्चन नंबर, सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है डी। अब चलते हैं देखने ये मचोई ग्लेशियर है कहाँ पे। तो ये देखिए, ये है आपका मचोई हिमनद। अब ये हिमनद है कहाँ पे? तो देखिए ये है जम्मू और ये है आपका श्रीनगर। ये है श्रीनगर और ये है आपका जम्मू, है ना। और ये पोर्शन देख रहे हैं, ये है आपका अमरनाथ का मंदिर, अमरनाथ टेम्पल। और इसी के पूर्व में जो हिमनद है वही है आपका मचोई हिमनद। यही है आपका मचोई हिमनद। यानी अमरनाथ मंदिर के पूर्व में ये हिमनद है, मचोई ग्लेशियर या मचोई हिमनद। यही आपका सिंध नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द फ्लो ऑफ झेलम रिवर इन इंडिया? वेरीनाग, श्रीनगर, वुलर लेक, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वेरीनाग से उद्गम स्थल से कौन कौन महत्वपूर्ण झेलम नदी के स्थल हैं। हिंदी में पढ़ लेते हैं हम लोग इसको। निम्नलिखित में से कौन भारत में झेलम नदी के प्रवाह के महत्वपूर्ण बिंदु हैं? वेरीनाग, श्रीनगर, वुलर, झील या सभी विकल्प। अब देखिए, ये है आपका वेरीनाग से निकल के ये श्रीनगर, और श्रीनगर से ये बारामूला की तरफ जाते हुए वुलर झील पे आके मिलती है। और वुलर झील से फिर ये दक्षिण पश्चिम की ओर जाके पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद में जाके ये मिल जाती है। यानी वेरीनाग से निकलकर श्रीनगर, श्रीनगर से निकलकर वुलर लेक या वुलर झील, और वुलर झील जो है फिर यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है, एक गौज बनाती है, एक गड्ढा बनाती है, फिर मुजफ्फराबाद जो कि पाकिस्तान में है वहाँ जाके झेलम नदी से आपके पाकिस्तान में झेलम नदी प्रवेश कर जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में झेलम नदी के प्रवाह के महत्वपूर्ण बिंदु हैं?
वेरीनाग भी है, श्रीनगर भी है और वुलर झील भी है। तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। अब क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर? तो सही आंसर है नीलम रिवर, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है ए। झेलम नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है आपका नीलम नदी। चलिए नीलम नदी के बारे में जरा हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका नीलम नदी, ये है आपका नीलम नदी। अब नीलम नदी के बारे में जरा समझ लीजिए। एक जगह है कश्मीर में, एक शहर है जिसको हम लोग गुराइस कहते हैं, गुराइस, है ना। और यहाँ पे एक झील है, एक लेक है जिसको हम लोग कहते हैं कृष्ण सार लेक, जिसको हम लोग कृष्ण सार लेक कहते हैं। आपके नीलम नदी को किशन गंगा नदी भी कहा जाता है। नीलम रिवर इज ऑल्सो नोन एज किशन गंगा नदी, एंड दिस रिवर हैज इट्स ओरिजिन इन कृष्ण सार लेक नियर द सिटी ऑफ गुराइस इन JNK, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। तो केंद्र शासित प्रदेश JNK के जम्मू कश्मीर के गुराइस शहर के पास एक कृष्णसार झील है, और यहीं से जो है कृष्ण गंगा नदी या नीलम नदी का उद्गम स्थल है। किशन गंगा नदी या नीलम नदी 245 किलोमीटर ये लंबी नदी है। और आप देखेंगे कि ये वुलर झील है, ये वुलर झील है, और ये आपका झेलम नदी है। ये है आपका झेलम नदी, ये वुलर झील है और ये है झेलम नदी। वही नीलम नदी या कृष्ण गंगा नदी वुलर झील के उत्तर होते हुए ये आके झेलम नदी में, मीन्स मुजफ्फराबाद से थोड़ा सा पहले ये झेलम नदी में मिल जाती है, और फिर झेलम नदी मुजफ्फराबाद में आके प्रवेश करती है और मुजफ्फराबाद हो जाता है आपका पाकिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 मेरे ख्याल से वो लास्ट क्वेश्चन होगा। वेयर डज झेलम रिवर मीट्स चेनाब रिवर? है ना, झेलम नदी चेनाब नदी, क्योंकि झेलम नदी जैसे हम लोग पहले बात किए थे चेनाब नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन है वेयर डज झेलम रिवर मीट्स चेनाब रिवर? तो सही आंसर है त्रिम्मू। झेलम नदी चेनाब नदी से कहाँ मिलती है? तो मिलती है त्रिम्मू। ठीक है, त्रिम्मू कहाँ पे है? तो ये आपके झांग डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपके झांग डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है वेयर डज झेलम रिवर मीट चेनाब रिवर? त्रिम्मू, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट। झेलम नदी चेनाब नदी से कहाँ मिलती है? त्रिम्मू, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गांधरबल जिला। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है त्रिम्मू, जो कि झांग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो चलिए इसी के साथ हमारा टेस्ट 5 का सेक्शन ए 27 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो में हम लोग टेस्ट 5 का बिहार स्पेशल पे चर्चा करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।